हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन एंड गेम थ्योरी को स्टार्ट करूंगी। ये आपके सामने दो बुक्स हैं जिन दोनों को कंसल्ट करके मैं आप लोगों को करवाऊंगी। फर्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन एंड गेम थ्योरी बाय कृष्णा ब्रदर्स एंड सेकंड वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन एंड गेम थ्योरी बाय शर्मा पब्लिकेशन। तो ये दोनों को कंबाइंड फॉर्म में जितना भी बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँगी वो आपको मैं प्रोवाइड करूँगी। और आज हम यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर सिलेबस में बताया गया है, आपका यूनिट नंबर 1 है। इट कंटेन द टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो इसको हम करेंगे यूनिट नंबर 1 में। जो सबसे पहले बात आती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की। तो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती क्या है? तो ट्रांसपोर्टेशन का नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसपोर्ट आपको पता ही है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का जो साधन होता है उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब ये मैथमेटिकली कैसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, किस तरह वो यहाँ हमारे डेली लाइफ में आती है, तो हम किस तरह से वो प्रॉब्लम बनाते हैं, तो उसको कैसे हम कंसल्ट करते हैं। तो उसके लिए पहले डेफिनेशन देख लो, पूछ लेते पेपर में शॉर्ट नोट में। ये छोटा सा नोट बना के बताओ व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो द प्रॉब्लम ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन अराइजेज ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू द डेस्टिनेशन एज पर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज ऑफ द ओरिजिन। तो ये बेसिकली हम जो डील करेंगे वो गुड्स कैरियर के लिए ट्रांसपोर्टेशन डील करेंगे। ये नहीं कि आपने पर्सनली कहीं जाना है तो अब उसके लिए डील करो कि हाँ जी हमें ट्रांसपोर्टेशन क्या चार्ज पड़ेंगे। तो यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वो कंसल्ट करेगी गुड्स के साथ। गुड्स का मतलब है जैसे कि हमारी कुछ कंपनीज़ है, कुछ क्या लॉट्स ऑफ कंपनीज़ हैं, उसमें जो प्रोडक्शन होती है वो प्रोडक्शन होने के बाद अलग अलग साइट्स के ऊपर वो पहुँचती हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह तक सामान पहुंचाने के लिए जो हम कॉस्ट आती है उसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो कब अराइज होती है? जब हमें ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन मतलब गुड्स मतलब सामान, जो हमें गुड्स हैं वो एक डेस्टिनेशन से एज़ पर द रिक्वायरमेंट फॉर द वेरियस सोर्सेज ऑफ द ओरिजिन। मतलब आपने प्रोडक्शन की, आपकी किसी कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट बनाया, उसको प्रोड्यूस किया, अब उसको उसने ट्रांसपोर्ट करना है अलग अलग किसके ऊपर, ओरिजिन्स के ऊपर। तो उस ओरिजिन तक पहुंचाने के लिए जो कॉस्ट आती है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डील्स mainly as to how the cost of the transportation can be minimized by satisfying the demand and supply। तो they said कि हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में एक ऐसा कॉम्बिनेशन चूज़ करना पड़ता है जिसमें हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम आए और हमारी डिमांड और सप्लाई की कंडीशन कवर हो जाए। तो देखो एग्जांपल लिया मैंने, सपोज अ कंपनी हैज़, कोई कंपनी हैज़ 3 प्रोडक्शन साइट। कोई कंपनी है, उसके 3 साइट्स हैं जहाँ पर प्रोडक्शन होती है गुड्स की, दैट इज़ W1, W2, W3, हैविंग लिमिटेड सप्लाई और कैपेसिटी फ्रॉम दीज साइट्स। द प्रोडक्ट इज़ ट्रांसपोर्ट टू 4 स्टोर्स S1, S2, S3, S4। तो क्या एग्जांपल है, बोला गया है कि आपके पास कोई प्रोडक्शन कंपनी है, उसके 3 साइट्स हैं, तीनों साइट्स में एक लिमिटेड क्वांटिटी ही की कैपेसिटी है जो प्रोड्यूस करती है और उसी को सप्लाई करती है। तो सप्लाई करने के लिए यहाँ पर हमारे पास 4 स्टोर्स हैं, यहाँ पर सप्लाई होगी S1, S2, S3, S4। यहाँ पर सप्लाई होगी या इसके डेस्टिनेशन पॉइंट हो जाएंगे एज लिमिटेड डिमांड। मतलब इस स्टोर्स की जितनी डिमांड होगी वो डिमांड ये जो स्टोर्स हैं, ये साइट्स हैं, इन स्टोर्स की डिमांड को पूरी करेंगे। पूरी करने के लिए जो गुड्स आप किस तरह से भेजते हो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी मिनिमम आए, वही बनेगी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। नो ईच स्टोर कैन ट्रांसपोर्ट टू ईच स्टोर। हर स्टोर जो होगा, ईच स्टोर कैन बी ट्रांसपोर्ट टू ईच स्टोर। ईच स्टोर सॉरी इट इज़ ईच साइट, each site can transport to each store, but the cost of the transportation vary। तो कहने का मतलब है अगर W1 में S1 को पहुंचाया, W1 ने S2 को पहुंचाया, W1 ने S3 को पहुंचाया, W1 ने S4 को पहुंचाया, तो वो ट्रांसपोर्ट तो भेजेंगे, ट्रांसपोर्टेशन तो होगी, पर चार्जेस जो अलग अलग चार्जेस होंगे। यहाँ से यहाँ तक चार्ज कुछ और वेरी करेगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ और वेरी करेगा। तो हमको इस तरह से कैलकुलेशन करनी है कि यहाँ पर डिमांड
जो इनकी डिमांड है और जो इसकी सप्लाई है वो पूरी भी हो जाए और कॉस्ट हो मिनिमम। आगे देखो, now the problem is to find out the quantity that each store should transport to each store in order to minimize total transportation cost। ठीक है, अब इसको इस तरह से समझाती हूँ। देखो, सप्लाई कितनी सप्लाई है वो डिपेंड करेगा, न्यूमेरिकल करेंगे। जर्नल में हम सप्लाई लिख लेते हैं, लगता सप्लाई इज़ S1, सप्लाई इज़ S2, सप्लाई इज़ S3। यहाँ लिखा मैंने प्रोडक्शन साइट्स, मतलब कंपनी की प्रोडक्शन साइट्स, उसको हम बोलेंगे ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब कि जहाँ से चीज़ प्रोड्यूस होगी और जहाँ से चीज़ चलेगी। तो वो हमारे पास कितनी साइट्स हैं? 3 साइट्स हैं, W1, W2 और W3। वेरी इजी। स्टोर्स का मतलब है डेस्टिनेशन पॉइंट। डेस्टिनेशन क्या होती? जहाँ से ओरिजिन से सामान चलेगा, गुड्स चलेगी और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जहाँ पर पहुँचेंगी, दैट इज़ द स्टोर्स। अब स्टोर्स कितने स्टोर्स? तो यहाँ पर है S1, S2, S3, S4। ठीक है, अब उसके बाद डिमांड। अब डिमांड का मतलब है इस स्टोर की कितनी डिमांड है। डिमांड तो ये स्टोर ही करेगा, इसकी जो सप्लाई वो तो S1, इसकी सप्लाई फिक्स है कि S1। अब S1 का मतलब आपको ऐसे समझना है तो मैं बोलती हूँ, ऐसे लिख दूँ कि इसकी सप्लाई की जो हमारा जो प्रोडक्शन साइट है, इसमें जो प्रोडक्शन है ये 100 यूनिट्स की सप्लाई कर सकता है, बट इसकी डिमांड है 80 यूनिट्स की। तो ये डिमांड आ गया D1, सपोज कर रही हूँ 80। जब क्वेश्चन आएगा तो यहाँ जर्नल में नहीं लिखेंगे, वो नंबर के साथ शो करेंगे। तो डिमांड उसी तरह, इसकी जो डिमांड है सपोज D2 है, इसकी डिमांड D3 है, इसकी डिमांड D4 यूनिट्स है। इनकी डिमांड डिफरेंट होगी, सप्लाई डिफरेंट होगी, तभी तो लिखा है ना लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। अब आपको चूज़ करना है एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके साथ हर साइट से हर स्टोर के पर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी हो, मतलब कंपलसरी है कि हर स्टोर से सामान जो है वो हर स्टोर पर हर साइट से पहुँचना भी चाहिए। और अब कॉम्बिनेशन ऐसी पिक करोगे जो मिनिमम कॉस्ट निकाल के लाए। जैसे अब ये अपना हमारे पास स्टोर नंबर 1 है, साइट नंबर 1 है, यहाँ पर सपोज को 100 यूनिट्स की सप्लाई होती है, इसकी डिमांड 80 है। उसी तरह इसकी डिमांड वेरी करेगी, इसकी डिमांड वेरी करेगी, इसकी डिमांड वेरी करेगी। तो हम कंडीशन क्या कर सकते हैं? अब ये नहीं कि इसकी सप्लाई अगर 100 तो 80 के 80 इसको दे देगी और बाकी इसके पास कुछ नहीं बचेगा। अगर ये 80 इसको दे देता है तो 20 बचेंगे, तो 20 फिर इसको इसमें सब में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो कैसे? तो W1 इसको भी देगा, W1 की सप्लाई इसको भी जाएगी, W1 की सप्लाई इसको भी जाएगी, W1 की सप्लाई इसको भी जाएगी। कंडीशन है, बांट के करना पड़ेगा, किसी एक पर कंप्लीट नहीं करोगे। तो उसके बाद इसकी सप्लाई जाएगी इसको, इसकी सप्लाई इसको भी जाएगी, इसकी सप्लाई इसको भी जाएगी, इसकी सप्लाई इसको भी जाएगी। सिमिलरली इसकी सप्लाई S1 को भी जाएगी, इसको भी जाएगी, इसको भी जाएगी और इसको भी जाएगी। अब यहाँ पर जितने भी कॉम्बिनेशंस मैंने बनाए हैं, उन कॉम्बिनेशन में जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो काम करेगी। वो ये बताएगी कि हम किस तरह के पाथ को चूज़ करें कि हमारी जो साइट्स की जो प्रोडक्शन है, जो सप्लाई वो कवर हो जाए और जो हमारी डिमांड है स्टोर्स की वो पूरी भी हो जाए। बट जो हमने पाथ चूज़ करना है उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम आए। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम आएगी तो हमारे पास से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज होने के कारण हमारा प्रॉफिट होगा। टू गेन द प्रॉफिट वी शुड हैव अ मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। वो जो मेथड है जिसके साथ में इवेल्युएट करते हैं वो बनता है फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब आप लोग इसको अच्छे से समझोगे, इस वीडियो को आराम से बार बार देखो और इस नोट्स को आप बनाओ, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन बन सकता है आपका। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ, ये लॉन्ग भी आ सकता है कि आप इस पर एक नोट बना के लिखो कि व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो टेक इट एज ए क्वेश्चन, डिफाइन transportation, define and transportation problem by giving an example। आई थिंक आप इसको अच्छे से वीडियो को वॉच करोगे, समझोगे और कॉपी पर अच्छे से नोट्स को मेंटेन करोगे।